अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल को देखिए। कह रहा है तांबे की छड़ की लंबाई कैपिटल L सेंटीमीटर में सेल्सियस ताप C का समी रैखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि L बराबर उतना जब C बराबर 20 और L बराबर इतना जब C बराबर 110, तो L को C के पदों में लिखिए। इसका मतलब L की जो वैल्यू है वो C पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? इसका मतलब कि इसमें जो स्वतंत्र चर है वो C है और जो परतंत्र चर है वो कौन है? L है। अब परतंत्र चर को आमतौर पर हम लोग y लिखते हैं और स्वतंत्र चर को हम लोग आमतौर पे x लिखते हैं। इसका मतलब कि अगर हम लोग इस प्रकार से एक कार्तीय तल बना लें, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये जो x अक्ष है बेटा ये C की बात करेगा, सेल्सियस तापमान की, और ये जो y अक्ष है किसकी बात करेगा बेटा? L की। क्योंकि लास्ट में ध्यान से देखो, L को C के पदों में व्यक्त करो, इसका मतलब L बराबर समथिंग, ठीक है। तो L जो है वो y एक्सिस का काम करेगा। ये मान लेते हैं कि ये मूल बिंदु है। अब हम लोग दर्शाएंगे, ध्यान से देखना, बिना चित्र के चीजें निपटेंगी नहीं। तो सवाल देखो क्या कह रहा है भाई। कह रहा है जब L बराबर इतना तो C बराबर इतना। तो मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव है ना, बोलो, C भी पॉजिटिव, L भी पॉजिटिव। C माने x, L माने y। यहाँ भी L और C क्या है? पॉजिटिव। मतलब सारा खेल फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है। तो हम लोग एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं अपने हिसाब से। एक हमारे पास मान लीजिए पॉइंट ये है जहाँ पे C है बेटा 20 और L है 124.942। एक निर्देशांक बना। जब C बराबर इतना तो L बराबर इतना। अब दूसरा है जब C बराबर 110, तो मान लीजिए C बराबर 110, तो L बराबर कितना बेटा? 125.134। तो मान लीजिए इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B। यहां तक फिट। अब वो कह रहा है तो L को C के पदों में व्यक्त करो। तो L को C के पदों में आपको व्यक्त करना है, तो कैसे व्यक्त करेंगे? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो यहाँ पर सरल रेखा देखो, और सरल रेखा पे बताओ दो बिंदु है कि नहीं है? तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? तो इस रेखा का समीकरण तो हम निकाल ले जाएंगे। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1, वहां से निकल जाएगा x1 y1 x2 y2। एक आंसर हो गया। लेकिन वो आंसर नहीं है। वो कह रहा है तो L को C के पदों में लिखो। तो इसका मतलब है कि लास्ट में जहां y रहेगा वहां हम लोग L लिखेंगे, और जहां x रहेगा वहां पे क्या लिखेंगे? C लिखेंगे। तो चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि चूंकि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो यहाँ पे फार्मूले से आप चलिए, अगर इनको x1 y1 मान लीजिए, इनको x2 y2 मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में y माइनस y1, तो y माइनस 124.942 बराबर y2, तो y2 है बेटा 125.134 माइनस में 124.942 बटे में x2 माइनस, तो x2 है 110, x1 है 20, तो यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस x1 है 20। देखो फार्मूले से आपने जहां जो मान था वहां पे आपने लगा दिया। अब ये आपका हो जाएगा बेटा y माइनस 124.942, इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पे आपने y माइनस y1 सेट कर लिया। अब इधर आपको घटाना है बेटा,
तो इसको डायरेक्ट घटा पाओ तो ठीक है, नहीं तो ऊपर नीचे करके घटाओ, घटाना तो ही है। तो घटा करके इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो बेटा 125.143 और 124.942, तो यह जाएगा बेटा 2, और यहाँ कितना बचा 3, तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ कितना बचा 0, तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ सब हो चुका है 0, यह जाएगा बेटा 0.9192, और इसको घटाएंगे तो बताइए कितना आ जाएगा बेटा 90 आएगा। वेरी गुड। और ये अगर आप ध्यान से देखें तो x माइनस 20 है, अब ये माइनस है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, किया जाएगा y इक्वल टू 0.192 अपान 90 ब्रैकेट में x माइनस 20 प्लस 124.942, ये बेटा आंसर होना चाहिए। लेकिन अब वो सवाल कह रहा है कि यल को c के पदों में लिखिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ y बराबर यल तथा x बराबर c लेने पर, तो ये हो जाएगा बेटा y की जगह पे यल 0.192 अपान 90 ब्रैकेट में x की जगह क्या लेना है c, माइनस में 20 और प्लस में 124.942, ये बेटा हो गया इसका आंसर। बहुत ज़्यादा सरल करने की जरूरत नहीं है, इतने पे ही आप इसको छोड़ देंगे तभी सही रहेगा। समझ में आया? नोट कर लीजिए।